आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत की अवधारणा या कंसेप्ट्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता अतिरेक की धारणा कल्याणवादी आर्थिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रोफेसर जेवेंस, फ्रांसीसी इंजीनियर अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में इसको गणित और रेखा चित्र के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट किया। इसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने 1879 में अपनी रचना प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज़ में इसको बहुत सरल रूप में समझाया। इसके बाद 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपनी किताब में इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की और J.R. हिक्स ने उदासीन वक्र को भी उपभोक्ता की बचत के माध्यम से समझाया। तो ये हुआ इसका थोड़ा सा कि उपभोक्ता की बचत को किस किस अर्थशास्त्री ने समझाया है या बताया है। अब हम इसको परिभाषित करते हैं कि उपभोक्ता की बचत क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बचत यानी बचत से मतलब क्या है, उपभोक्ता की बचत से क्या मतलब है। देखो इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके लिए वो वस्तु बहुत उस समय बहुत ज़रूरी होती है, तो हम उस वस्तु की कीमत को ज़्यादा आंकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और अर्थशास्त्र में ज़्यादातर सिद्धांत जो है वो मनोवैज्ञानिक धारणा को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारा जो रिसर्च क्षेत्र है, वो हम उसमें मानव का ही अध्ययन करते हैं। तो इसमें अगर हम किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा कीमत आंकते हैं और वो वस्तु हमें बाज़ार में कम कीमत पर मिल जाती है, तो उसकी जो हमारा अतिरेक होता है या उसकी जो बचत होती है वो हमारा उपभोक्ता की बचत कहलाती है। यानी इसको हम परिभाषा में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार होता है, जबकि बाज़ार में उस वस्तु की कीमत कम होती है या उस वस्तु की कीमत कम में उसको मिल जाती है, तो वो उपभोक्ता की बचत कहलाती है। एक उदाहरण के साथ हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए आप का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं और आपके पास उस समय पेन नहीं है, तो आप उस पेन की कीमत को 100, 50, 200 ये प्रत्येक उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता की बचत अलग अलग होती है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अलग होती है और वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उस वस्तु की कीमत को आंकता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं उस वस्तु की कीमत को मान लीजिए 100 रुपये आंकती हूँ, पेन की कीमत को, और जब मैं मार्केट में जाती हूँ वो पेन मुझे 10 रुपये का मिल जाता है, तो मेरे कितने